स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। 20वीं सदी की बिगिनिंग में दो साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड और यंग ने इंसानी थॉट यानी सोच में एक रेवोल्यूशन लेकर आए। फ्रॉइड ने अपनी थ्योरी ऑफ ड्रीम्स वो प्रेजेंट करता है और कहता है कि हम सिर्फ इन वाक़यात इंसिडेंट्स को याद रखते हैं जो प्लेजेंट हो, जो खुशगवार हों, जो अच्छे हों, और हम अनप्लेजेंट इंसिडेंट्स को नहीं भुला पाते। क्यों? क्योंकि वो हमारे अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते हैं। और बाज़ वाक़यात या इंसिडेंट्स किसी हादसे को देखकर फिर से हमारे माइंड में फ्रेश हो जाते हैं। इस साइकोलॉजिकल थ्योरी ने नॉवेल के प्लॉट, करैक्टर्स और स्टोरी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, जिनको हमने पढ़कर देखा भी। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस सबसे पहले नॉवलिस्ट जेम्स जॉयस ने अपनी किताब द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में इसने डिस्क्राइब किया था इसको, और फिर अपने नॉवेल यूलिसिस में भी इसने सबसे पहले इस टेक्निक का इस्तेमाल किया। और फिर इसी के चलते 1920 में बहुत से ऑथर्स ने इस टेक्निक का इस्तेमाल अपने नावल्स में किया। और फिर इसी के चलते 1920 में बहुत से ऑथर्स ने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिनमें सुसाइड गर्ल वर्जीनिया वुल्फ भी शामिल है। जी हाँ, इन्होंने सुसाइड की थी। इन्होंने कंकरियाँ जेब में डालकर रिवर ओज में जंप कर दिया था। इसकी बायोग्राफी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप मज़ीद उसको पढ़कर सुनकर इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं। तो वर्जीनिया वुल्फ ने अपने नावल्स में ये टेक्निक इस्तेमाल की, और उन नावल्स, वो जो नावल्स हैं टू द लाइट हाउस और मिसेस डॉलवे शामिल हैं। अब बात करते हैं कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की करैक्टरिस्टिक्स नावल्स में क्या रही। ये नावल्स प्लॉट को इम्पोर्टेंट नहीं देते थे। इनके यहाँ जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस जिसमें इस्तेमाल किए जाते थे, इनके यहाँ प्लॉट इम्पोर्टेंट नहीं था। ये नावल्स एक स्टोरी के साथ डील करते थे जिनकी कोई एंडिंग नहीं होती थी। यूलिसिस बेस्ट एग्जाम्पल है इस नावल की, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस जैसे नावल्स की। इस टाइप के नावल्स में ऑथर्स स्टोरी डिस्क्राइब करने की बजाय पर्टिकुलर करैक्टर्स को उठाकर उसकी लाइफ में से किसी एक हार्ड एक्सपीरियंस को सेलेक्ट करता है, फिर उसी करैक्टर के माइंड और सोल के अंदर झांकता है, देखता है, सच्चाई और राज को तलाश करके कॉन्शियस माइंड में ले आता है। इस टेक्निक के राइटर्स करैक्टर्स के माइंड और सोल में कम्प्लेक्सिटीज़ मीन्स पेचीदगियाँ को निकाल कर सामने लाते थे कि करैक्टर में चल क्या रहा है, करैक्टर क्या सोच रहा है, करैक्टर में कौन सी तब्दीलियाँ आ रही हैं, करैक्टर सोशल लेवल के मुतल्लिक क्या सोच रहा है और करैक्टर का माइंड क्या कह रहा है। ऑथर्स उनके मुतल्लिक बात करते थे, उनके मुतल्लिक लिखते थे, इनर सोल को बाहर निकाल कर ले आते थे। अब एक और अहम बात, इन नॉवलिस्ट के यहाँ इम्पोर्टेंट ज़रूरी सोसाइटी नहीं थी, बल्कि सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोगों के अंदर के ख़यालात और कम्प्लेक्सिटीज़ को निकालना ज़रूरी था। वो उनके लिए इम्पोर्टेंट था। वो सोसाइटी के मुतल्लिक बात नहीं करते थे, बल्कि सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोगों के मुतल्लिक बात करते थे, और उन लोगों के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके लिए बेटर हैं और जो सोसाइटी के लिए बेटर नहीं हैं, वो उन कम्प्लेक्सिटीज़ को ये ऑथर्स निकाल कर सामने ले आते हैं। उम्मीद है ये टॉपिक आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक करते हुए जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।